रहीम। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे सेनेटर, हमारे एमएनएज, हमारे एमपीएज और वकला साहिबान आए थे। मैं और राजा साहब चीफ जस्टिस साहब के दफ्तर में चले गए। वो ब्रेक पे जा चुके थे, मुलाकात नहीं हो सकी। डीबी के बाद एक मरतबा फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। हम हमेशा इस्तदा करते हैं कि खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस को आईन और क़ानून के मुताबिक लगाओ और इसकी हेयरिंग करो और इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करो। गुज़श्ता एक साल से कानून तो यही है कि लोगों को इंसाफ उनके घर के दहलीज पे मिलने चाहिए, लेकिन गुज़श्ता एक साल से इस अदालत के दरवाज़े पे हमने 15 मरतबा दस्तक दी है। इसी तरह गुज़श्ता एक साल में 7 मरतबा हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पे हमने दस्तक दी है। हमने 20 फरवरी 2025 को भी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की थी और हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे केसेस को आप लगाएं और हमारे हक़ में जो फैसले हुए हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। खान साहब के मेजर 6 केसेस हैं जिनमें उनकी कन्विक्शनें हुई है। पहले इलेक्शन से पहले जो केसेस में कन्विक्शनें हुई थी, जब हुमायूं दिलावर ने पहले तो शखाना वाले केस में कन्विक्शन की 5 अगस्त 2023 को, तो खान साहब को बेल मिली 22 अगस्त 2023 को। जनवरी 30 और 31 में और 2 फरवरी को जो सज़ाएँ हुई वो 2 जून 2024 और 20 जुलाई 2024 को वो उन केसेस में से खान साहब एक्विट हुए। जुलाई के बाद जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया यकसर बदल गई। उसके बाद हमारे किसी केस की सुनवाई नहीं हुई। खान साहब की लास्ट कन्विक्शन और बुशरा बीबी की 17 जनवरी को हुई है। आज तक वो केस नहीं लगा, जबकि जुडिशल पॉलिसी ये है कि बेल सस्पेंशन कन्विक्शन के बाद मैक्सिमम 35 से 60 दिन के अंदर होने चाहिए। अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो केसेस नहीं लग रहे। हम मुलाकात के लिए जाते हैं। आज एक मरतबा फिर मुलाकात का दिन है। बुशरा बीबी की फैमिली आई हुई होती है, खान साहब की फैमिली आई होती है, वकला साहिबान वहाँ मौजूद होते हैं। हमारी मुलाकात नहीं होती। जो रूल्स के मुताबिक है, SOP के मुताबिक है, अंडरटेकिंग के मुताबिक है और अदालतों के ऑर्डर के मुताबिक है, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। हमने अदालतों से इतनी दरख्वास्त की है कि पूरे मुल्क में इस वक्त लोअर जुडिशरी में 23 लाख केसेस पेंडिंग है। उन 23 लाख केसेस में से 8,14,000 केसेस क्रिमिनल है। उन 8,14,000 में से 2,70,000 केसेस क्रिमिनल वो सिर्फ पंजाब में है। हमने इतनी रिक्वेस्ट की है कि खान साहब को यह तो छोड़े कि वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहबर, रहनुमा और चेयरमैन है, वो सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त, दुनिया के मकबूल तरीन रहनुमा है इस वक्त, वो साबिका वज़ीर आज़म है। लेकिन इनके बावजूद हम कह रहे हैं कि हमारा इस तरह केस में अप्रोच रखो जो एक ऑर्डिनरी केस में आप 2,70,000 और केसेस में करते हैं। लेकिन इंसाफ के दरवाजे बंद है। इंसाफ से लोगों को महरूम किया जा रहा है। जब आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं, आप अपना आईनी कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, फिर लोग विजिलेंटी जस्टिस की तरफ जाएंगे, वार लॉर्ड की तरफ जाएंगे, लोग कानून को अपने हाथों में लेंगे। खुदारा ऐसे होने से बचाएं, ये केसेस लगाएं। 15 मरतबा हम आपके पास आ गए। हर मरतबा जब हम आते हैं तो सूबाई असम्बली, सेनेट और नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 319 नुमाइंदगान हैं और उन 319 नुमाइंदगान को पाकिस्तान का 3 करोड़ वोट मिला है, जबकि बाकी 3 करोड़ वोट पाकिस्तान के 167 पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था उनको मिला है। लिहाजा इसका ख्याल रखो, इस सिस्टम को मज़ीद कोलैप्स होने से बचाए जो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। मेहरबानी कर ले, ये 15 मरतबा दस्तक पे 16 मरतबा हम ना आए, हमारे केसेस उससे पहले हो और आज हमारी मुलाकात भी हो, ये इस अदालत के ऑर्डर के मुताबिक है। जी, मैं ये अर्ज़ करूँ, आज मुलाकात का दिन है, आज मंगल है, वकला और ख़ानदान की मुलाकात का दिन है, बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात, खान साहब की बहनों की मुलाकात, हम तमाम वकला की मुलाकात जो खान साहब के मुकदमे लड़ रहे हैं। ये मुलाकातें आप जानते हैं महीनों से नहीं हो पा रही। 24 मार्च 2025 को इसी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने हुक्म दिया था कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मुलाकातें होंगी, जुमेरात वाले दिन रुफ़का की मुलाकातें होंगी। एक दफ़ा भी उस फैसले पर अमल नहीं हुआ।
अक्टूबर में हमारी तौहीन अदालत की मुतअद्दिद दरख्वास्तें अदालत के सामने लगी। 4-5 महीने के इल्तवा के बाद उन दरख्वास्तों को लगाया गया। ज़ुबानी एक हुक्म दिया गया गफूर अंजुम को, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या थे उस वक्त अडयाला जेल के, कि मुलाकात कराओ। सुहेल आफरीदी और मैं अदालत पे मौजूद थे। हम सीधे अदालत से अडयाला गए। 4 घंटे वहाँ हम बैठे रहे। सड़क पर अडयाला जेल के बाहर हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। और जो हमारी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें थी, हमें जब ऑर्डर मिला बाद में, तो पता चला उन तमाम दरख्वास्तों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, कोई हुक्म नहीं किया गया। उसके ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए अपील में कि तौहीन अदालत होती है और अदालत बिल्कुल इस हवाले से फ़िक्रमंद नज़र नहीं आती, किसी से कोई पूछगछ नहीं करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शायद अपने फ़ैसलों की तौहीन मंजूर है। हमने अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 10 दिन के बाद हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी अपील सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि 27वीं तरमीम आ चुकी है और हमारी अपील भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट आईनी अदालत में भेज दी गई, जो 27वीं तरमीम की पैदावार है। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। इस अदालत के हवाले से हम शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। हमने मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी हैं खान साहब और बुशरा बीबी की असीरी के हवाले से, उनको जो उनके बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है कि ये टॉर्चर है, ये इज़ार आसानी है। हमारी वो तमाम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब उठाकर आईनी अदालत में भेज दी हैं। तो हम इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे हम पे बंद कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही हमें सुनने को तैयार नहीं है, तो हम कहाँ जाएँ? हम पाकिस्तान की आवाम को ये कहते हैं कि हमारा मुकदमा, इमरान खान का मुकदमा, अब आपकी अदालत में है, इसका फ़ैसला आपने करना है। हम अडयाला जेल के बाहर खड़े होते हैं इस रियासत के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए, लेकिन ज़मीर शायद इस रियासत में रहा नहीं। हम पाकिस्तान की आवाम को ये बताते हैं कि अब ये उनका फ़र्ज़ है कि इस मुल्क की तकदीर को बदलें। इस मुल्क की तकदीर जुल्म और फस्तायत नहीं है। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था। आज हर वो शख्स जो हक़ की बात करता है, जो सच की बात करता है, जो आज़ादी इज़हार की बात करता है, वो मातूब है, वो जेल में है, उस पर झूठे मुकदमे हैं। वो शाह महमूद कुरैशी हों, वो यास्मीन राशिद साहिबा हों, एजाज़ चौधरी हों, या महमूद रशीद हों, या उमर सरफराज चीमा हों, और आज ईमान मज़ारी और हादी साहब, उनके शोहर, खड़े हैं अंदर। अभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। उनके ख़िलाफ़ मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे हैं, बात करने पे उन पे मुकदमे बनाए गए हैं। आज उनको कुछ रिलीफ मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने, जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था कि उनको दिफा का हक़ भी हासिल नहीं है इन मुकदमात में, उस फ़ैसले को मुअत्तल किया। लेकिन साथ ही आज पुलिस जहाँ खड़ी है, ईमान मज़ारी ने अभी मुझे बताया कि उनके ख़िलाफ़ नए झूठे मुकदमे बना दिए गए हैं और उनको बाहर निकलते ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। झूठे मुकदमों की भरमार है। आप, मैं, कोई भी इस मुल्क में आज महफूज नहीं। ये रियासत जब चाहे हमारी आज़ादी छीन सकती है, हमारी ज़ुबान छीन सकती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इमरान खान जेल में इसलिए है कि वो अपना जहन रखता है, अपना नज़रिया रखता है, अपनी ज़ुबान रखता है। वो पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रहा है, लड़ता रहेगा, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम उसके साथ खड़े हैं, मेंबरान पार्लियामेंट और करोड़ों इंसान इस मुल्क के। वो एक ज़ुबान है आज कि इमरान खान हमारा लीडर है। हम उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस मुल्क को हमने जबर से निकालना है, आज़ादी की जानिब लेकर जाना है, हकीकी आज़ादी की जानिब लेकर जाना है। तो हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। असद कैसर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली बात हुई, मैं बस सिर्फ 1-2 मिनट में बात करूँगा। इस वक्त हम इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने खड़े हैं। यहाँ चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस साहिबान हैं। हमारे सब के लिए एहतराम है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अपनी अदलिया के साथ हैं, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, अदलिया से अवाम का एतमाद उठता जा रहा है। यानी इस वक्त जो आईनी बेंच है, कितनी पिटीशन उसके पास आ चुकी है। हमारे जो इत्तला के मुताबिक जो है 2 आईनी पिटीशन इस वक्त उसके पास आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोगों का एतमाद नहीं है। अगर अदलिया से अवाम का एतमाद उठ जाता है तो बताए फिर अवाम किधर जाएंगे। हम तो ये बड़े खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इस खूबसूरत बिल्डिंग में जो है ना इंसाफ होना चाहिए, अवाम को एतमाद होना चाहिए। अवाम को जो इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन है, माशी तौर पर बदहाली है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस वक्त नौजवानों में मायूसी है। अगर ये अदलिया भी कंप्रोमाइज़ कर गई और जिस तरह अदलिया के ऊपर हुकूमत के इख्तियारात और अथॉरिटी मजबूत हो गई है, तो ख़तरा है कि मुल्क में अनारकी ना हो, मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं अपनी जजेस साहिबान से, आप हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, पूरी कौम आपके साथ है, आप इंसाफ के लिए खड़े हों, आपका तारीख़ में नाम याद रखा जाएगा।
ये चीज़ें जो है ना ये आर्जी है, ये ओहदे, ये पोजीशन, ये आर्जी है। ये मुल्क की आवाम आपसे तकाजा रख रही है, इस मुल्क की तरक्की खुशहाली आपसे तकाजा रख रही है कि आप इंसाफ के साथ खड़े हो, आप अपनी ड्यूटी के साथ खड़े हो, अपने हल्प के साथ खड़े हो, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। एक तरफ आपके पास रास्ता है इज़्ज़त का, तो हम आपके साथ हैं। अपना इज़्ज़त का रास्ता इख्तियार करो, कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। इमरान खान का केस जितना जल्दी हो सके उसको पूरी तौर पर उसका कानूनी हक है, उसका आइनी हक है कि उसकी पिटीशन को सुना जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।